जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। संगत जी, 2 से 3 डिवाइन सत्संग आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे सुनाई जाने वाली सभी सत्संग के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। संगत जी, एक क्वेश्चन आया है कि दिव्य आभा ग्रंथ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। संगत जी, ऐसे ऑनलाइन तो मैंने सेल होते कभी नहीं देखा है दिव्य आभा ग्रंथ। हाँ, किसी संगत जी के पास हो तो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज संगत जी, हो सकता है कि ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहे कि आप www.gurujimaharaj.com पे जाइए। वहां पे आप दिव्य आभा ग्रंथ को पढ़ सकते हैं और संगत जी वहां पे एज अ बुकलेट आपको ओपन हो जाएगा पेज। जब आप उसको डेस्कटॉप साइट में मोड पे पढ़ेंगे तो संगत जी वो सबसे कन्वीनियंट वे रहेगा। ऐसे ही अगर आप परेशान होते रहेंगे कि हमें जो बुकलेट टाइप में ग्रंथ जो है मिल जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है और हो सकता है कि कभी आपको मिल भी जाए किसी संगत जी के पास। लेकिन ये एक मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया है कि आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं बिना ग्रंथ के या बिना बुकलेट टाइप में, ठीक है। और संगत जी आइए अब हम ये सत्संग सुनते हैं संगत जी की वाणी में वन बाय वन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे घर में कबूतरों का जोड़ा आया था, तो उन्होंने अंडे दे दिए थे मेरे घर में बालकनी में। अंडे वो जो थे, पहले भी एक बार उन्होंने दिए तो हम लोग लाइक कभी कभी अंडों को भी नहीं छेड़ा या उसके बच्चों को कबूतरी के तंग नहीं किया। तो वो जब बड़े हुए तो उड़ गए, तो उन्होंने मेरी तुलसी के गमले में अंडे फिर से दे दिए। ये फिर हमने मतलब नहीं छेड़ा, बारिश वगैरह हुई तो मैंने वो गमला उठा के नीचे कर दिया। हमने भी उनकी सेवा की अपनी तरफ से। तो अब वो बच्चे बड़े हो गए थे थोड़े से, मतलब उड़ने लायक भी हो गए हैं। उन उसको आती है, कबूतर आता है, कबूतरी आती है, वो उड़ना सिखाते हैं। तो वो 2 बच्चे थे, तो 2 में से जो बड़ा वाला था उसको पता नहीं क्या हुआ, पता ही नहीं, मुझे नहीं पता लगा कि उसको क्या हुआ, वो ना मर गया। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मुझे इतना दुख हुआ कि मेरा ना मन परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। थोड़ी देर पहले ही ना मैं एक सत्संग सुन रही थी, इन्हीं आंटी जी के चैनल पे ही सुन रही थी मैं सत्संग। तो उसमें एक आंटी जी ने बोला था कि मैं मंदिर गई, उन पे कोई कष्ट होगा। उन्होंने एक कुत्ता देखा था जिसके मतलब खाल ही उतरी हुई थी बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आप ये कष्ट मेरे को दे देते, उसको क्यों दिया। तो बाद में उस सत्संग के बाद ये जो आंटी जी सत्संग शेयर करते, इन्होंने ये बात बोली थी कि आपको कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरे को दे दो, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनके क्या कर्म है। अगर आप यही बात बोलोगे तो पता नहीं क्या कष्ट होगा आप पे, कि मतलब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वही बात उसी दिन थोड़ी देर बाद ही मेरे साथ हुई। जो कबूतर था वो मेरी कभी जाली वाले दरवाजे पे आ रहा है, कभी वो इधर उधर इधर, कि इसको बचा लो, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी। और जो दूसरा बच्चा था वो चिल्ला रहा था एक साइड पे डरा हुआ, और जो वो था वो चुप करके ना ऐसे ही मतलब गिरा हुआ कि आंखें बंद करके, बिल्कुल पलटा नहीं, सिर्फ ऐसे ही मतलब। तो मैंने उसको हाथ भी लगाया तो वो उसने आंखें खोली, मेरे को देखा, तो मुझे लगा शायद वो कबूतर जो उसकी कबूतर है उसने उसको खाना वगैरह खिलाना होगा, तो वो डर रही है कहीं ये बाहर ना आ जाए। तो मैंने अंदर वाला डोर भी बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद संगत जी जब मैं गई तो वो बच्चा मर चुका था, वो गिरा हुआ था। मैं बहुत डर गई, मेरी आंखों से ना आंसू आ गए। तभी मेरे माइंड में एकदम से क्लिक हुआ कि अभी अभी मैंने ये सत्संग सुना है, चाहे वो कुत्ते पे ही था, उन्होंने कुत्ता देखा था, पर अब मेरे घर में तो अभी ये कबूतर मरा है। तो क्या पता गुरुजी ने कौन सा मेरा कष्ट था जो इस बेचारे कबूतर पे डाला। और सच मानोगे संगत जी, मेरे मुंह से भी यही वर्डिंग निकलने वाली थी कि गुरुजी मतलब मेरे को ऐसे कर देना था, इसका बच्चा था ये वो। तो मेरे को एकदम से रिमाइंड हुआ कि मैंने अभी सत्संग सुना और वो आंटी जी ने बोला कि कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जिसके जो कर्म है उसको भोगने ही पड़ेंगे। तो
मैं चुप कर गई उसी टाइम पे। तो मैंने क्या किया, मैंने गंगा जल लिया, उसके ऊपर डाला, मैंने राम जी का, हरि प्रभु का नाम लिया कि इसकी आत्मा को शांति देना। मैंने गुरुजी से प्रे की कि गुरुजी इसकी आत्मा को शांति देना। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला और उन्होंने फिर उसको एक पार्क में लेके जाके रखा। मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई सत्संग सुन रहे हो ना, तो उसमें ज़रूर आपके लिए कोई मैसेज है। पहले मैं उस सत्संग को नहीं समझ पाई कि क्यों मेरे को ये सत्संग सुनाया जा रहा है, मेरे आगे क्यों आया है, मैं क्यों सुन रही हूँ। और 5 मिनट बाद ही मुझे उस सत्संग का मतलब समझ आया कि इसीलिए वो सत्संग मेरे सामने आया था। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हर पल, हर समय हमारे साथ हर चीज़ का जवाब देते हो। अभी मेरे को मतलब बहुत सारे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं तंत्र विद्या पे, या बहुत सारे कि तेरे पे ब्लैक मैजिक है या ये है, वो है। तो वो सब संगत जी मेरे को फ़ील होता है। और हीलिंग के लिए भी गुरुजी बहुत कुछ बोलते हैं। पर अब बस ये हो जाए तो मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग भी करूँगी। तो अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे अपने साथ 2023 में जोड़ा था और उससे पहले तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। 2023 में जून या जुलाई में मैंने पहला सत्संग अटेंड किया। तब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई हूँ। गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने मुझे काठमांडू जाने का एक बहुत ही अच्छा मौका दिया। दिसंबर 14 को हम लोग सहपरिवार काठमांडू के लिए निकल पड़े थे। मैं जम्मू से हूँ। हम लोग सब जम्मू से जब निकले थे तो यहाँ किसी ने हमें बताया नहीं था। तो जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहाँ पे बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट का इशू हो गया, तो जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। और मैं बच्चों के बिना जा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे बच्चों के बिना नहीं जाना है। या तो सबको वापस भेज दो घर, या फिर सबको काठमांडू जाने का कोई ना कोई रास्ता हमें बता दो। गुरुजी की दया से वहाँ पे समझो चमत्कार ही था वो। तो वहाँ पे हमें कोई मिल गया। उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि बच्चों को पटना तक बाय एयर और उसके आगे इनको गाड़ी में मैं भेज सकता हूँ। तो अगर आप चाहो तो ये तरीका आप कर सकते हो। हम सब ने कहा कि ठीक है, ओके, आप जैसे भी करो, तो आप बच्चों को भेज दो। तो हम लोग दूसरे रास्ते से, बच्चे दूसरे रास्ते से। हम लोग जब पहुंच गए, बच्चे अभी पहुंचे नहीं थे, तो बहुत टेंशन वगैरह बहुत क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ी थी। वैसे कम से कम को 10 घंटे का सफ़र था। 10-11 घंटे बाद जब वो पहुंचे तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उसके बाद हम लोग फिर आराम से पूरे परिवार ने पशुपतिनाथ के दर्शन किए। बहुत अच्छा मतलब कि वो सफ़र रहा। फिर उसके बाद हमारा सारे दर्शन सबने मिलकर इकट्ठे किए तो वापस आ गए। फिर उसके बाद हम जब जम्मू पहुंचे तो हमें पता चला कि पहले चलो बच्चों का फिर भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होते थे तो वो चलते थे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया वगैरह वगैरह। यहाँ आकर हमें पता चला कि नहीं, इनका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी है। जम्मू से अगर कोई भी संगत अगर जाना चाहे बच्चों को साथ लेकर, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, तो संगत जी प्लीज 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 बच्चों का आईडी कार्ड स्कूल का जरूर लीजिएगा। शायद गुरुजी मुझसे ये बुलवाना चाहते हैं। उसके बाद मुझे गुरुजी के अपने मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन होने लगे। पहले मैं इन चीज़ों का कोई खास मतलब नहीं समझती थी, मुझे पता नहीं चलता था। पर उसके बाद फिर मुझे गुरुजी के ओम दर्शन, कबूतर दर्शन, तितली दर्शन बहुत अच्छे होने लगे। इसके साथ ही एक सत्संग और मैं ऐड करना चाहूँगी। शायद वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और भी किसी के लिए हो सकता है। कुछ दिन पहले गुरुजी के मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे ब्लैक मैजिक वगैरह के। तो मैं कहती थी कि गुरुजी ब्लैक मैजिक तो ठीक है, मैं तो मानती हूँ इन चीज़ों को। वैसे ही हम लोग घरों में बातें वगैरह होती थी तो इन चीज़ों को हम मानते, थोड़ा होता था हमें कि हाँ लोग करते हैं ब्लैक मैजिक। पर कुछ दिनों से मुझे ऐसे कुछ मैसेज आने लगे थे। गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि तू जिनके ऊपर बहुत ज्यादा यकीन करती है, अपनी हर चीज उन लोगों को शेयर करती है, तो उनको अपना बहुत खास, अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा, अपने घर वालों से भी ज्यादा उनको मानती है, तो बेटा उनसे बच कर रहे। तो संगत जी मुझे तब भी समझ नहीं आया। फिर
एक मुझे बिल्कुल क्लियर कट गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। उसमें सत्संग में जिन आंटी जी ने वो सत्संग शेयर किया था, तो उन्होंने बताया कि वो बाहर कहीं रहते थे, वहाँ पे जॉब वगैरह उनकी बहुत अच्छी थी। तो उनकी वहाँ पे एक धर्म की समझो, मुंह बोली समझो, जो भी है, माँ बनी थी। तो उन्होंने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था, जबकि वो उन दोनों की इतनी आपस में बनती थी कि उन्होंने हर जगह इकट्ठे जाना, सत्संग इकट्ठे शेयर करने, खाना पीना इकट्ठे, कहते थे कि वो उनकी सब कुछ थी। तो जब उनकी जॉब वगैरह चली गई और गुरुजी के साथ वो जुड़ गई, तब उनको पता चला कि वो जिनको वो माँ मानते थे, उन्होंने ही उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। तो सेम संगत जी ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब ये सत्संग सुना मैंने तो मुझे यकीन हो गया। और आज उसी ब्लैक मैजिक की वजह से मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, बहुत बीमार हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। पर गुरुजी ने अब थाम लिया है, तो गुरुजी ही देखेंगे, सब कुछ यही करेंगे। तो संगत जी, अपने आप के अलावा किसी और के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर यकीन कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना आज का सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। अगर कोई गलती हो जाए मुझसे तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई तो मुझे माफ कर देना। मेरी जर्नी 23 जुलाई 2023 में शुरू हुई थी, और जब मैंने दूसरी संगत के सत्संग सुनने शुरू किए, तो मैं भी सोच रही थी, गुरुजी आप कैसे दूसरों के कष्ट काट देते हो, सपने में आ गई। मुझे भी बहुत तकलीफ थी सर्वाइकल की पिछले 7 सालों से, जो कि मैं बहुत ज्यादा दर्द में रहती थी। तो मैं भी सोचती थी, गुरुजी आप मेरे भी कष्ट काटिए। एक दिन गुरुजी मेरे सपने में आए और उन्होंने मेरे कंधों पे हाथ लगाया, और यकीन मानिए संगत जी, मेरा सर्वाइकल दर्द अब 80% ठीक हो गया है और 20% रह गया है, वो भी कभी कभी दर्द होती है। एक दिन मेरे अंकल जी आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, घर पे मैं और मेरी सासू माँ थी। अचानक से मेरे पेट में दर्द बहुत तेज शुरू हो गया और मेरा बीपी भी बहुत ज्यादा लो हो गया, और रात को एकदम अचानक इतनी तेज दर्द हुई कि मैं सहन भी नहीं कर पा रही थी। मैंने गुरु जी को याद किया, मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया, और देखते ही देखते 2-3 मिनट में ही मेरा पेट दर्द ठीक हो गया और मैं सो गई। इतनी कृपा करते हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को वे जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का सुबह सुबह मैसेज आया था, मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। तो मेरे मन में ख्याल आया था कि मुझे बटरफ्लाई का दर्शन नहीं दिए गुरु जी ने अभी तक, और बहुत पहले टाइम से बटरफ्लाई कम से कम 8-10 साल पहले मेरे घर में बटरफ्लाई आती थी, पर जब मुझे पता नहीं था कि बटरफ्लाई गुरु जी हैं। तो मैं ऐसे ही कह रही थी, उसको मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मुझे छोटी सी तितली दिखी, मैं खुश हो गई, जय गुरु जी। उसके बाद वो तितली शाम को भी मुझे दिखी, किचन में जब खाना बना रही थी, वो बटरफ्लाई मेरे पे सिर के पर घूमने लगी, मैं और खुश हो गई, मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वो बटरफ्लाई चली गई थोड़ी देर में, मैंने कहा इसमें कोई रंग नहीं है, ये व्हाइट सी सिंपल सी बटरफ्लाई और बहुत छोटी बटरफ्लाई थी। फिर रात को जब मैंने सब काम से फ्री होकर के 11 बजे मैसेज देखा, तो उसमें मैं एक मैसेज सुनी थी, तो उसमें भी छोटी सी बटरफ्लाई दिख रही थी, उसमें भी कोई कलर नहीं था, वो एकदम व्हाइट थी। मैंने कहा ऐसी तितली तो मुझे दिखी थी, तो मैं और खुश हो गई। और फिर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैं सुबह झाड़ू लगा रही थी, तो वो वही बटरफ्लाई मुझे मरी हुई मिली, मुझे दुख हुआ। और मैंने सत्संग में सुन रखा था कि जब भी ऐसे कष्ट काटते हैं गुरु जी हमारे, तब उसके बाद मैंने मैसेज देखा, तो उसमें लिखा था कि कुड़िए मैंने तुझे मौत के मुंह से बचाया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब से गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ, अब मुझे चिंता नहीं है। अब मुझे लगता है जो भी हो रहा है गुरु जी की मर्जी से हो रहा है, और गुरु जी की मर्जी से हो रहा है तो अच्छा ही होगा, इसमें कोई गलत नहीं होगा, कि जो भगवान जी जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। पहले मैं कोई पूजा नहीं करती थी या कुछ तो मुझे लगता था कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। अब कुछ भी हो जाए तो अब मुझे मन में डर नहीं है, मन में शांति है, सुकून है, और चिंता भी कम हो गई है, पहले से नेगेटिविटी भी कम हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। भूल चूक माफ करना गुरु जी। संगत जी, आई एम जसप्रीत फ्रॉम दिल्ली। एक्चुअली आई एम बिलोंग टू सिख फैमिली। मैंने गुरु जी का स्वरूप फर्स्ट टाइम अक्टूबर 2020 अपने फ्रेंड की गाड़ी में देखा था। बस नॉर्मली मैंने देखा एंड सोचा कौन है ये, बिकॉज वो पर्सन गाड़ी स्टार्ट करते हुए बाबा जी एंड गुरु जी के स्वरूप, जो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि गुरुजी हैं, को माथा टेका करते थे। बस उस टाइम थॉट आया, देन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट मुझे बहुत अच्छा लगा उनका माथा टेक के गाड़ी स्टार्ट करना। देन कभी कभी सोशल साइट्स पर दिखना होता था गुरुजी की स्वरूप का। 2023 में मई में मुझसे मिस्टेक हुई, कुछ मैंने दिल दुखाया उस इंसान का जो मेरे मम्मा डैडी के जाने के बाद बहुत अपना सा लगता है, जिनसे मैं अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती हूँ। मुझे गलती का एहसास हुआ एंड देन आई एम अपोलोजाइज टू हिम, बट ही डिडंट फॉरगिव मी। मैं बहुत टेंशन में रहने लगी, क्राइंग ऑल डे। बस तभी गुरुजी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, मेरा इंस्टा ऐप भर गया गुरुजी के थॉट्स। गुरुजी के थ्रू मुझे बहुत सारी बातें समझ में आने लगी। मुझे इंस्टा ऐप के थ्रू मैसेजेस मिलना स्टार्ट हुए कि कुछ नहीं बिगड़िया, सब ठीक हो जाएगा, मेरे साथ अपने दिल दी गल कर। मुझे गुरुजी के हाथ पैर डैडी के जैसे दिखने, गुरुजी के फेस मम्मा के जैसा दिखना, बार बार ऐसे मैसेजेस दिखना कि तू अकेली नहीं है, तेरा प्यो तेरे नाल है, सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र ना कर। गुरुजी के मुझे ड्रीम दर्शन हुए, ओम दर्शन हुए गुरुजी के साथ, एंड देन मेरी बात होनी शुरू हुई उस इंसान से एंड एवरीथिंग went well on Guruji's birthday 7th July 2023। मेरी जिंदगी की कमी पूरी हो गई। जय जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा, खुद इन द फॉर्म ऑफ गुरुजी इज ब्लेस्ड संगत। बहुत सारे शुक्राना सत्संग है मेरे पास जो शेयर करने हैं। जब गुरुजी से हिम्मत मिली तो बताऊंगी सब। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। बहुत ही प्यारे सत्संग, डिवाइन सत्संग आपने सुनाए, अपनी जर्नी सुनाई, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया। इसके लिए आप सभी आंटी जी का भी शुक्राना संगत जी। गुरुजी महाराज ने हमें 5 ब्लेस्ड सत्संग ब्लेस किए संगत जी। गुरुजी महाराज की कृपा अनंतम अनंतम आप पर बनी रहे, यही मेरी अरदास है। और जो भी सत्संग को बाकी संगत जी के साथ शेयर करें, उनके जीवन के सारी परेशानियां दूर हो जाएं। जो ये सत्संग सुने, सत्संग को बाकी संगत जी के साथ शेयर करें, सभी का कल्याण हो, यही मेरी अरदास है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।